प्रदेश में 38 अग्निशमन केंद्रों का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 35 अग्निशमन वाहनों को सीएम करेंगे फ्लैग ऑफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज होगी सुनवाई। सिविल वाद की पोषणीयता की हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। राजधानी लखनऊ के नगर निगम सदन में जबरदस्त बवाल के चलते नगर आयुक्त और महापौर के साथ की गई अभद्रता, बीजेपी पार्षद रामनरेश रावत और मेयर आयुक्त के बीच हुई तीखी बहस। प्रदेश में कई आईएएस अफसरों के किए गए तबादले, विशाल सिंह बनाए गए डीएम भदोही तो गौरांग राठी होंगे उन्नाव के नए डीएम। राजधानी के जेएमयू में रैगिंग को लेकर के किया गया बड़ा एक्शन। जूनियर रेजिडेंट की शिकायत पर 4 डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया। विधि प्रशासन ने जांच के बाद की कार्रवाई। नोएडा में बीबीए के छात्र की अमरोहा में दोस्तों ने ही की थी हत्या। गजरौला में शराब पार्टी में दोस्तों के बीच हुआ था विवाद। शराब पार्टी में विवाद के बाद दोस्तों ने की थी हत्या। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। लेकिन उससे पहले झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको झारखंड से खबर बता देते हैं, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से कई लोगों की हुई मौत। झारखंड के जामताड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई है। अंग एक्सप्रेस पे आग लगने की सूचना मिली थी। यात्री अंग एक्सप्रेस ट्रेन से कूदे। अंग एक्सप्रेस में आग लगने की मिली थी सूचना। यात्री अंग एक्सप्रेस ट्रेन से कूदे। यात्रियों के ऊपर से गुजरी झाझा आसनसोल ट्रेन। हादसे में अभी तक 2 शव हुए बरामद। खबर झारखंड से, जहां पर जामताड़ा में हुआ है दर्दनाक हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से कई लोगों की हुई मौत। अंग एक्सप्रेस में आग लगने की मिली थी सूचना। यात्री अंग एक्सप्रेस ट्रेन से कूदे, हुआ भीषण हादसा। अंग एक्सप्रेस में आग लगने की मिली थी सूचना। यात्री अंग एक्सप्रेस ट्रेन से कूदे। यात्रियों के ऊपर से गुजरी झाझा आसनसोल ट्रेन। हादसे में अभी तक 2 शव हुए बरामद। झारखंड के जामताड़ा में हुआ है दर्दनाक हादसा। तो वहीं पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां हुआ गिरफ्तार। संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां हुआ गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां को किया गिरफ्तार। शाहजहां शेख पर महिलाओं के शोषण का आरोप। खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता दें, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संदेश खाली का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां हुआ गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां को किया गिरफ्तार। शाहजहां शेख पर महिलाओं के शोषण का आरोप। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां हुआ गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां को किया गिरफ्तार। शाहजहां शेख पर महिलाओं के शोषण का लगा आरोप। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से खबर बता देते हैं, जहां पर संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां हुआ गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां को किया गिरफ्तार। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर प्रदेश में 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण आज। प्रदेश में 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण आज। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। एक अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं।
प्रदेश में 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण किया जाएगा आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण। अग्निशमन वाहनों को सीएम करेंगे फ्लैग ऑफ। करीब 35 अग्निशमन वाहनों को सीएम फ्लैग ऑफ करेंगे। सुबह 10:30 बजे 5 केडी सीएम आवास पे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में 38 अग्निशमन केंद्रों का आज होगा लोकार्पण। पैंतीस अग्निशमन वाहनों को सीएम करेंगे फ्लैग ऑफ। सुबह 10:30 बजे 5 केडी सीएम आवास पर किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश में 38 अग्निशमन केंद्रों का होगा लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल करेंगे लोकार्पण। वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे, जहां 35 अग्निशमन वाहनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करते नजर आएंगे। सुबह करीब 10:30 बजे 5 केडी सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और प्रदेश में 38 अग्निशमन केंद्रों का होगा आज लोकार्पण। तो वहीं केजीएमयू में रैगिंग को लेकर बड़ा एक्शन। जूनियर रेजिडेंट की शिकायत पर 4 डॉक्टर किए गए सस्पेंड। जूनियर रेजिडेंट की शिकायत पर 4 डॉक्टर किए गए सस्पेंड। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के बाद की कार्रवाई। एक रेजिडेंट डॉक्टर 3 महीने के लिए किया गया सस्पेंड। जूनियर रेजिडेंट की शिकायत पर 4 डॉक्टर किए गए सस्पेंड। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के बाद की कार्रवाई। एक रेजिडेंट डॉक्टर 3 महीने के लिए किया गया सस्पेंड। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां यूपी में आईएएस अफसरों के हुए तबादले। विशाल सिंह डीएम भदोही बनाए गए। यूपी में एक बार फिर चली तबादला एक्सप्रेस, जहां विशाल सिंह डीएम भदोही बनाए गए। गौरांग राठी डीएम उन्नाव बनाए गए। उन्नाव की डीएम अपूर्वा दुबे को प्रतीक्षारत किया गया। उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के हुए तबादले। खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें विशाल सिंह को डीएम भदोही बनाया गया। गौरांग राठी डीएम उन्नाव बनाए गए। उन्नाव की डीएम अपूर्वा दुबे को प्रतीक्षारत किया गया है। यूपी में हुए अफसरों के तबादले। खबर फिरोजाबाद से आपको बता दें, जहां पर हत्या के मामले में 30 साल बाद कोर्ट का फैसला। विशेष अदालत ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। महिला की हत्या में देवर को आजीवन कारावास। कोर्ट ने आरोपी पर 1,20,000 रुपए का लगाया जुर्माना। विशेष अदालत ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। महिला की हत्या में देवर को आजीवन हुआ कारावास। कोर्ट ने आरोपी पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 30 साल पहले में थाने दक्षिण क्षेत्र में हुई थी हत्या। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर हत्या के मामले में 30 साल बाद कोर्ट का फैसला सामने आया है, जिसमें विशेष अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि महिला की हत्या में देवर को आजीवन कारावास मिला है। कोर्ट ने आरोपी पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं विशेष अदालत ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। महिला की हत्या में देवर को हुआ आजीवन कारावास।
खबर बरेली से, जहां पर फौजी हत्याकांड मामले में आया कोर्ट का फैसला। हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों को सुनाई गई सजा। फौजी हत्याकांड मामले में आया कोर्ट का फैसला। खबर हम आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां पर हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों को सुनाई गई सजा। मुख्य आरोपी ध्रुव चौधरी को मृत्युदंड की दी गई सजा। भाई राजेश चौधरी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। बता दें कि मृतक की पत्नी से आरोपी राजेश चौधरी करता था छेड़छाड़। फौजी अनिल ने राजेश को जड़ दिया था थप्पड़। आरोपी ने सरेआम ड्यूटी पर तैनात वर्दीधारी को मारी थी गोली। कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार की यह घटना हम आपको बता रहे हैं। खबर आपको बरेली से बता दें, जहां पर फौजी हत्याकांड मामले में आया कोर्ट का फैसला। हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों को सुनाई गई सजा। मुख्य आरोपी ध्रुव चौधरी को मिली मृत्युदंड की सजा। भाई राजेश चौधरी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। 21 मार्च 2018 को लॉन्स नायक अनिल की हुई थी हत्या। खबर कासगंज से, जहां पर बिजली विभाग जल्द देगा किसानों को सौगात। कासगंज से खबर आपको बता दें, जहां पर बिजली विभाग जल्द देगा किसानों को सौगात। सिंचाई और घरों के लिए किए जा रहे हैं अलग अलग और बन रहे हैं 25 कृषि पोषक फीडर। मार्च से मिलेगी दिन में 10 घंटे लगातार बिजली आपूर्ति। बन रहे हैं 25 कृषि पोशाक फीडर में से 11 फीडर होंगे चालू। मार्च से मिलेगी दिन में 10 घंटे तक लगातार बिजली। 15 नए फीडर भी अगले वर्ष तक हो जाएंगे शुरू। सरकार की स्वर्णिम योजना है किसानों को लगातार बिजली देना। खबर कासगंज से, जहां पर बिजली विभाग जल्द देगा किसानों को सौगात। सिंचाई घरों के लिए किए जा रहे हैं अलग अलग फीडर। बन रहे 25 कृषि पोषक फीडर में से 11 फीडर होंगे चालू। खबर कुशीनगर से, जहां पर अज्ञात कारणों से गन्ने की फसल में लगी आग। लगभग 4 एकड़ गन्ने की फसल जलकर हुई राख। लगभग 4 एकड़ गन्ने की फसल जलकर हुई राख। गन्ने की फसल जलने से किसानों का हुआ बुरा हाल। आग बुझाने के लिए खेत में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। गन्ने की फसल जलने से किसानों का हुआ बुरा हाल। आग बुझाने के लिए खेत में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। ग्रामीणों के सहयोग के बाद आग पर पाया गया काबू। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज
खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता दें, जहां पर प्रेम विवाह के बाद हुआ खूनी संघर्ष। थाना रतनपुरी के गांव में तिहरे हत्याकांड से मची अफरा तफरी। दोनों पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एडीजी मेरठ जोन और एसएसपी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस बल किया गया तैनात। युवती के पिता की भी हालत स्थिर। ऑनर किलिंग की घटना के बाद मचा हड़कंप। थाना रतनपुरी के गांव में तिहरी हत्याकांड से मची अफरा तफरी। दोनों पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एडीजी मेरठ जोन और एसएसपी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस बल किया गया तैनात। युवती के पिता की हालत स्थिर। ऑनर किलिंग की घटना के बाद मचा हड़कंप। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर प्रेम विवाह के बाद हुआ खूनी संघर्ष। खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर यूपी बीजेपी कार्यालय में संकल्प पत्र मेक के विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ का शुभारंभ किया गया और इसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया। इस रथ के माध्यम से 2024 लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र तैयार होगा। रथ में सुझाव पेटिका और मिस्ड कॉल नंबर दिया गया है। 80 लोकसभा क्षेत्रों के गांवों तक यह रथ जाएगा, जिससे जनता अपने सुझाव दे और उसी सुझावों पर बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार किया जाए। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह राज्यसभा चुनाव में 8 सीट की जीत हुई है, उसी के आगे लोकसभा चुनाव में यूपी उस 8 के आगे 0 लगाकर 80 सीटों को जिताना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्य के माध्यम से अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी गांव-गांव गई। सफलतापूर्वक परिणाम यूपी का रहा है। केंद्र के द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, उन सभी कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश का संगठन अग्रणी भूमिका के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया। सब कुछ हमारे अनुकूल है। मोदी जी का काम भी है, मोदी जी का नाम भी है और उनका नेतृत्व भी है। कोई सामने दिखता नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव और युद्ध दो ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं जहां पर कभी भी अति आत्मविश्वास हमेशा खतरनाक हो जाता है। हमें अति आत्मविश्वास से बचना होगा और इस अवसर पर हमें अपनी बूथ संरचना के लिए तैयार होना होगा। हम जनता जनार्दन का सुझाव भी लें, जनता के साथ बेहतर संवाद भी बनाएं। लेकिन आज मैं नारा लगा सकता हूं, जैसा माहौल उत्तर प्रदेश का, जैसा माहौल देश का है, पूरा मोदी में है, पूरा राम में है कि नहीं बताओ? जब पूरा 100 में से 75 हमारा है, 25 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। और सपा बसपा कांग्रेस जैसी बीमारी को देश से समाप्त करने के लिए इनको चुनाव केवल हराना नहीं है, यह अहंकार के भाव से कभी मत प्रयास करना, पूरी जिम्मेदारी से यह प्रयास करना कि इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने का काम करना है, जमानत जब्त कराने का काम। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जानी जाती है। हमने भाइयों बहनों जो कहा उसे पूरा करने का काम हमारी सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया। लोग कहते हैं बीजेपी का छुपा हुआ एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, लेकिन हमने हमारा ओपन एजेंडा है। हमने जो कहा है उस एजेंडे को, उसको पूरा करने का काम किया।
हमारी सरकार बनने से पहले हम सारे जितने भी चुनाव हुए, वहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव भाजपा पर हमलावर हुए। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कई विधायक दबाव में हैं, कोई जान बचाने के लिए तो कुछ लोग लालच में क्रॉस वोटिंग में फंसे हैं। भाजपा को सिद्धांतहीन गुट बनाना चाहिए जिसमें वो बागी लोगों को जोड़कर रखे। अखिलेश यादव ने कई पदाधिकारियों के साथ सार्वजनिक रूप से कहा कि चुनाव के बाद किसको क्या मिलेगा पता चलेगा, लेकिन पीडीए परिवार बढ़ता देख भाजपा को घबराहट हो रही है। बाकी विधायकों पार्टी तो फैसला करेगी ही, लेकिन पहले वो जनता से निपटे। जिस जनता ने उन्हें सभा का प्रतिनिधि होते हुए वोट देकर जिताया था, उसका जवाब क्या देंगे। सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।